क्या हुआ? हम लोग कुछ शुरू ऐसे हुए थे। हमने यहाँ पे भारत का भूगोल शुरू किया है बच्चों। भारत का भूगोल, जिसमें हमने देखा था कि भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन, ये हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो भौतिक विभाजन में हमने देखा था भारत में टोटल 5 भौतिक विभाजन थे। पहला क्या था? उत्तर के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जिसे हमने क्या बोला था, कौन सा तंत्र? हिमालय तंत्र, है ना। फिर है हमारे, दूसरा है उत्तर भारत के, हाँ, मैदान। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है अ, तटीय तटीय मैदान। और लास्ट है द्वीप समूह। ठीक है, तो एक कुल 5 भौतिक विभाजनों में भारत बटा हुआ है। तो बेटा हमने उत्तर भारत के जो पर्वत हैं इनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। आज इसका आखिरी सेक्शन रह गया है। हालांकि आखिरी सेक्शन में भी पर्याप्त है लिखने के लिए। देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा था, जैसे यदि ये भारत हम लें, हैप्पी, इसमें कलर का ऑप्शन नहीं, अरे वाह यार। तो यदि हम भारत लेते हैं तो बच्चों ये वाला हमारा जो सेक्शन है ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है, पढ़ा चुके हैं आपको। ये हमारा पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार। बीच में हमको जो मैदान दिख रहे हैं ये हमारे उत्तर भारत के मैदान हैं। ये यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के पूरे ये उत्तर भारत के मैदान है। इतना इतना क्षेत्र ये भी अपना ब्रह्मपुत्र के मैदान काउंट होता है। फिर ये इतना इतना बचा हुआ सेक्शन ये तटीय मैदान है। और इसके बाद ये आपके द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। हमने पर्वत पूरे पढ़ लिए थे। इसके हमने देखा था कुल 3 भागों में बांटा था। एक था हिमालय पार पर्वत, एक था हिमालय की श्रेणियां, और लास्ट था पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, हिमालय पार पर्वत में कुल कितने पर्वत श्रेणियां हैं? 4। कौन कौन सी? बिल्कुल सही जवाब। भारत में सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? जास्कर और लद्दाख, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग आंसर करेंगे, सबने पढ़ रखा है ना। अच्छा जी, काराकोरम जो है वो हमारे ग्लेशियर्स के लिए काफी जाना जाता है। ग्लेशियर मतलब कि हिमनद, है ना। तो यहाँ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। नुब्रा किसकी सहायक है? श्योक की। श्योक किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था, और क्या क्या देखा था यहाँ पे? कैलाश पर्वत, है ना। कैलाश पर्वत के दक्षिण में हमने एक झील का नाम बताया था जो तीर्थ यात्रा, मानसरोवर।
इसके निकट से, एग्जैक्टली इसमें से नहीं, इसके निकट से कुल 3 विशाल नदियां हमने जो है उनको पैदा किया था। क्या नाम था उनका? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही। फिर हमने हिमालय की इन 3 श्रेणियों को पढ़ा था, तीनों के नाम बताएंगे। ग्रेटर, नॉट ग्रेट, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। ग्रेटर के कुछ 2-3 नाम बताए थे। अरे ग्रेटर तो महान तो वो हिंदी में हो गया, हिमाद्री और आंतरिक, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसको आंतरिक क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही, दक्षिण की तरफ से हम एंट्री करते हैं, सबसे आखिरी में पड़ता है, इसलिए इसको हम हाँ हाँ अपना इनर हिमालय कहते हैं। इसको हिमाद्री क्यों कहते हैं? देखिए, इसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं हमेशा, इसलिए इसको बर्फ से आच्छादित यानी कि हिमाद्री कहते हैं। जिसके ऊपर हिम जो है वो आच्छादित हो वो हिमाद्री कहलाता है। इसके ऊपर हिम क्यों आच्छादित रहती है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई हमने कितनी बताई थी? 6100 मीटर इसकी पर्वतों की, 6100 मीटर की हमने औसत ऊंचाई बताई थी। और यहां पर स्नो लाइन कितने मीटर पे थी? 5100 मीटर, यानी इससे ऊपर जितना भी क्षेत्र है ये पूरा बर्फ से ढका रहेगा, इसीलिए हमेशा 12 महीने ये इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। हैप्पी। इसके बाद हमने आपको बताया था ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ फ्लैट मैदान मिले थे। इन मैदानों को हमने क्या कहा था? करेवा, बुग्याल और पुआल, बिल्कुल सही जवाब। करेवा और मर्ग मुझे किस स्टेट में मिले थे? जम्मू कश्मीर। बुग्याल कहाँ मिला था? बुग्याल और पुआल हिमाचल, और पुआल अपना उत्तराखंड में। करेवा का उदाहरण दीजिए, किस घाटी को करेवा का उदाहरण मानते हैं? कश्मीर घाटी को हम करेवा का उदाहरण मानते हैं। मर्ग के उदाहरण दीजिए। सोनमर्ग, गुलमर्ग, बिल्कुल सही। सभी लोग आंसर करेंगे ना, किसी एक स्टूडेंट को नहीं करना है। अच्छा, कश्मीर या करेवा की हम बात करें, ये किसकी खेती के लिए फेमस है? जाफरान की खेती। किसने बोला? केसर की खेती। केसर की कौन सी किस्म उगाई जाती है? जाफरान किस्म है। तुम लोग तो जो है एकदम रट के बैठे हुए हो। हाँ जी, जाफरान की किस्म उगाई जाती है। इसके बाद जो बुग्याल वगैरह हैं, ये किसकी खेती के लिए फेमस है? फलों की खेती के लिए फेमस है, बिल्कुल सही। हिमाचल में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? एप्पल, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद फिर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ फ्लैट मैदान बताए थे, क्या नाम थे? दून और द्वार। दून कहां बोलते थे? पूर्व में। पश्चिम में दून बोलते थे, पूर्व में क्या बोलते थे? द्वार। दून के उदाहरण दीजिए, सभी लोग देंगे। देहरादून, हरी के दून और कालका दून, चंडीगढ़ दून, बस ऐसे भूल जाया करो। 24 घंटे लौट के नहीं हो पाए या फिर हो गए? देखो क्या होता है, मेमोरी का एक साइकिल होती है। आपने आज जो भी पढ़ा उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो। आपने रिवाइज कर लिया, अब वो 7 दिन तक और चल जाएगा, ठीक है। और 7 दिन जब खत्म हो रहे हैं फिर से रिवाइज कर लो तो वो 1 महीने चल जाएगा। और 1 महीने बाद अगर रिवाइज कर लिया तो वो 1 साल चल जाएगा। ये एक मेमोरी साइकिल रहती है। और भूलना तो एक है कंपलसरी, एक फिनोमिना है। इंसान भूलता तो है ही, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है ना। सर पढ़ा बहुत कुछ था, भूल गए, तो इसका मतलब दिमाग एकदम सही काम कर रहा है। कारण अगर इंसान सारी चीजें याद रखने लगेगा ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसको, है ना, पागल हो जाएगा। कहने का मतलब याद कुछ भी नहीं रहता है। हैप्पी। द्वार के उदाहरण दीजिए। सिक ये देखो जोश जाग गया। सिक्किम द्वार, बंगाल द्वार और दार्जिलिंग द्वार। ये द्वार जो है किसकी खेती के लिए फेमस है? चाय की खेती के लिए। चाय से याद आया, भारत में चाय के मैंने कुल आपको 2 प्रमुख क्षेत्र बताए थे। किसी का आंसर सुन के आंसर नहीं करना है, गलती हो जाएगी। दार्जिलिंग आसाम नहीं बोला था मैंने, ऐसे नहीं करते ना बेटा, तुमने कितने मन से पढ़ाया था। ये देखो, एक है अपना पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये चाय के लिए फेमस है, और एक नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कुल 2 क्षेत्र बताए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पे आता है असम, और सेकंड नंबर पे आपका दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय, है ना। और यहां पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक इस ये आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी बेस्ट क्वालिटी चाय यहीं उगाई जाती है। हालांकि यहाँ दोनों ही जगह कैसी चाय होती है? ब्लैक टी, जो डब्बा बंद जो आप लोग पीते हैं हम लोग। आपको पता है चाय पत्तियों से बनाई जाती है।
उसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें कलर मिलाए जाते हैं, स्वाद मिलाया जाता है। ठीक है, चाय में शुद्ध केवल नशा होता है, उसमें जो शक्कर, चाय, सॉरी, स्वाद और कलर वगैरह सब मिलाए जाते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, ओके, ये इसकी बैटरी जाने वाली। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पे हमने ग्रीन टी बताई थी आपको, कहाँ उगती है ग्रीन टी? हिमाचल। आपको मैंने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताया था, हिमाचल और उत्तराखंड को लग गया था कि हम इन दोनों को पीछे नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम उस फील्ड में काम ही ना करें जिसमें ये कर रहे हैं, हम ग्रीन टी उगाते हैं। तो यहाँ पे आपको काली चाय मिलेगी और ग्रीन टी आपको हिमाचल उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। चलिए, ये सब हमने पूरा कर लिया था। इसके बाद देखो, पहला सेक्शन था हिमालय पार पर्वत, दूसरा सेक्शन था हिमालय की श्रेणियां, तीसरा सेक्शन क्या था? पूर्वांचल की पहाड़ियां। एंड बाय द वे, ये नोट चेंज किसने किया है ये? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हट जाओ बेटा। चलिए बेटा, एटलस कितने लोग एटलस लेकर आए हैं? कितने लोग एटलस लेकर आए हैं? कहाँ है एटलस? एटलस कहाँ है? घर? एटलस घर पे? ऐसे नहीं करना है बेटा, लो पकड़ो, पीछे भी शेयर कर लो। एटलस एटलस एटलस, मैं जरा डायग्राम बना लूं फिर देता हूं, देखेंगे। हम आप पढ़ रहे हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। सभी लोग अपनी रफ कॉपी में जल्दी से इस डायग्राम को बना लेंगे, और यदि कल बना लिया था तो फिर रहने देंगे। देखो बच्चों, बन गया ये। आज भी रफ रजिस्टर नहीं लाया, देखो यहाँ पे हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, एक रफ रजिस्टर लेके आना होगा, डायग्राम हम रफ रजिस्टर में बनाते हैं, घर जाके उसको फेयर करते हैं। बन गया सभी का? हाँ सर, एटलस में तो बना हुआ है। बन गया बन गया बन गया। क्या हुआ, रजिस्टर नहीं खोलना? तो रफ में एक बार और बना लेते हैं, चलिए। आप सभी बच्चों को पता है ये यहां पर ये कौन सी पर्वत श्रेणियां चल रही हैं? ये हमारी थी
हिमालय पर्वत श्रेणियां जो कि तीनों सिक्किम के बाद मिलना स्टार्ट हो जाती हैं और अरुणाचल प्रदेश में एक संयुक्त पर्वत श्रेणी के रूप में आगे बढ़ती हैं। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, नो ऑब्जेक्शन, है ना। तो इनको तो पूर्वांचल नहीं कहते। पूर्वांचल किसे कहते हैं? इस पर हम एक पर्वत चोटी बनाएंगे यहां पर, ठीक है। ये रही एक पर्वत चोटी, इसके आखिरी सिरे पर क्या नाम है इस चोटी का? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा के बाद जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। आज का हमारा टॉपिक यही है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पहले एक नदी बना देते हैं प्यारी सी। ये कौन सी नदी है जो ऐसे तिब्बत से होती हुई आ रही है और ये नामचा बरवा के ईस्ट में होती हुई ऐसे? बिल्कुल सही जवाब, ब्रह्मपुत्रा, है ना। ब्रह्मपुत्रा को यहां पर तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। सांगपो नदी जब इंडिया में एंटर होती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करेगी? अरुणाचल। ये पता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, ये आपका असम है, ये मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, है ना। ये तब तक बनाना है जब तक चीजें आपको बाई हार्ट याद ना हो जाए। हम लोग यहाँ अपने आप को बदलने आए हैं ना, आराम करने तो नहीं आए। तो रफ कॉपी लाइए, हर बार बनाइए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र? दिहंग नाम से, दिहंग नाम से, है ना। तो नामचा बरवा के पूर्व में इसने जो रास्ता काटा है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं टेक्निकली? गॉर्ज। कल बताया था ना गॉर्ज क्या होता है? दर्रा। गॉर्ज आपका ये वाला किस नाम से जाना जाएगा? दिहंग गॉर्ज, क्योंकि दिहंग नदी ने बनाया है ना। दिहंग गॉर्ज के बाद में जितनी पहाड़ियां मिलती हैं ये पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। अब देखो जरा इसके बाद कितनी पहाड़ियां देखो। बाय द वे ये इतना इतना सेक्शन, अरे लो यार बहुत जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ये अपनी हिमालय पर्वत श्रेणियां थी, इनको हमने जनजातियों के आधार पे 4 नामों से जानते थे। इतने इतने क्षेत्र में, हाँ इतने इतने क्षेत्र में रहती है डाफला जनजाति, तो इसका डाफला नाम है इतने क्षेत्र का। मिरी, अबोर और मिश्मी। ध्यान देना मिश्मी का थोड़ा सेक्शन इधर है और थोड़ा दिहंग दर्रे के बाद इधर है। तो मिश्मी आपकी ऐसी अजूबा पहाड़ी है जो हिमालय का भी पार्ट है और पूर्वांचल का भी पार्ट है, दोनों का ही पार्ट है वो। इसकी आकृति देखेंगे मिश्मी की, इस तरीके से है इसकी आकृति, ठीक है। ये मिश्मी की पहाड़ी हो गई। ये कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बम। ये कौन सी है? नागा बम। ये मणिपुर की पहाड़ी और ये लेमातोल पहाड़ी और ये मीजो पहाड़ी और ये इतना ऐसे करके बनाएंगे ये बरेल रेंज, बरेल पहाड़ी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों चलो पहले नाम लिख दूं। इसका नाम था मिश्मी की पहाड़ी, मिश्मी की पहाड़ी। इसका नाम था पटकाई बुम, पटकाई बुम। इसका नाम था नागा बुम। यहां पे बुम का मतलब हिल है या सिंपल नागा की पहाड़ियां। सिंपल हम कर देंगे नागा की पहाड़ियां। आपको बुम लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। ये आपका है। इस वाली पहाड़ी का नाम क्या है? ईस्ट मणिपुर पहाड़ी यानी पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। इस वाली का नाम क्या है? लेमातोल। ले मैंने ले लिख के छोड़ दिया बस, ठीक है। लेमातोल, चलो पूरा लिख दिया, हैप्पी। इस वाली का नाम मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी का पुराना नाम क्या था? मुझे नहीं लगता आप लोगों को अब लाइफ में कभी रिवाइज करना पड़ेगा। ल्यूसाई हिल्स, ल्यूसाई पहाड़ियां, ठीक है। ये तो रहेगी बरेल। बरेल कैसे भूल गए आप लोग? हैप्पी। अब तो कुछ नहीं रह गया। इन पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब इसमें कुछ पहला क्वेश्चन देखो। ये डायग्राम मैंने लगभग कोशिश की है प्रिसाइसली बनाया है। इस डायग्राम को देख के अगर मैं पूछूं भारत की सबसे पूर्वतम पहाड़ी का नाम क्या है? पूर्वतम मतलब जो बिल्कुल पूर्व में जाके बिल्कुल ईस्ट में जाके फैली हुई हो। मिश्मी आप देख रहे हो कितना ईस्ट तक जा रही है, सारी पहाड़ियां इसके पीछे ही है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। यदि पूछा जाता है भारत की पूर्वतम पहाड़ी कौन सी है तो मिश्मी। हैप्पी। अरुणाचल प्रदेश में ये पूरी पूर्वांचल पहाड़ियां हैं ना। पूर्वांचल पहाड़ियों की कौन सी 2 पहाड़ियां केवल अरुणाचल प्रदेश में हैं? मिश्मी और पटकाई। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है?
नागा हिल्स। मणिपुर, ये पूरे मणिपुर राज्य में है दो, मणिपुर और लेमातोल, और मिजो पहाड़ी केवल और केवल मिजोरम में है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसकी मिश्मी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डाफा बम, डाफा बम, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहां पे सिर्फ वो चोटियां लिख रहे हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जाएंगी, है ना। फिर अगला पटकाई छोड़ के नागा की सबसे ऊंची कौन सी है? सारामती। और फिर नागा छोड़ के, मणिपुर छोड़ के, मिजो की सबसे ऊंची कौन सी है? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन इतना ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नागालैंड में ही यहां पर आपको एक छोटी सी पहाड़ी मिलेगी, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी उस पहाड़ी पर है, कोहिमा, कोहिमा चोटी। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं, हम सिर्फ ज्योग्राफी पर्पज से यहाँ पे जो आएगा वो लिख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे, पटकाई और मिश्मी के बीच में एक, मैंने कल आपको प्राकृतिक रास्ता बताया था जिससे आप म्यांमार जा सकते हो, पांग साउ दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता हुआ जो सड़क जाती है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है? पांग साउ। उस दर्रे का नाम है पांग साउ। इंडो म्यांमार इंटरनेशनल रोड इसी दर्रे से होकर गुजरती है, पांग साउ दर्रे से। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका रह जाता है ये मणिपुर में। ठीक है ना, मणिपुर में मुझे पूर्वी मणिपुर और लेमातोल के बीच में एक झील दिखती है, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक। लोकटक क्यों फेमस है? लोकटक क्यों फेमस है? बिल्कुल सही। यहां पर मुझे, हाँ, यहां पर मुझे क्या मिलते हैं? यहां पे मुझे कुछ तैरते हुए बगीचे मिलते हैं बच्चों, तैरते हुए बगीचे। क्या नाम है उनका? फ्यूमिड। ये बगीचे कैसे तैर रहे होंगे? इनको नाव खरीद के दी है, ये नाव में देखो, वनस्पति जब टूट के गिर जाती है पानी में, डूबेगी तो है नहीं, तैरती रहेगी इजीली। ओवर द टाइम काफी एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब काफी इकट्ठी हो जाती है, फिर मिट्टी वगैरह मिल मिला के एक मोटी सी परत बन चुकी है, वो बाकायदा झील के ऊपर वो तैर रही है, जिसमें आपको छोटे मोटे पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन तैरते हुए बगीचों को फ्यूमिड कहते हैं। ये अपना लोकटक झील इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ इस फ्यूमिड्स को मिलाकर एक नेशनल पार्क भी है। क्या नाम है इस नेशनल पार्क का? केबुल लामजाओ, केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ। ठीक है, यहां पर इस नेशनल पार्क में एक हिरण पाया जाता है जो कि एंडेंजर, डांसिंग डियर या संगाई डियर, एंडेंजर है यानी विलुप्त प्राय होने वाला है ये, और यहाँ का मणिपुर का वो राजकीय पशु है ना, स्टेट एनिमल घोषित कर दिया गया उसको। हैप्पी। ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स पर्पस से। अगला देखो, ये बरेल थोड़ा मैंने तिरछी बनाई है। एग्जैक्टली अगर हम बनाना चाहें तो बरेल आपकी यदि बरेल बनाए ना तो, अरे चलो ना यार, बरेल आपकी ये लगभग ऐसी चलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सारी ही हिल्स जो हैं लगभग उत्तर से दक्षिण दिशा में है, लेकिन बरेल रेंज आपकी लगभग पश्चिम से पूर्व दिशा में है, थोड़े आड़े में रखी हुई है। आड़ा समझते हो ना, आड़ा खड़ा, दिस इज खड़ा, दिस इज आड़ा, है ना। तो यहां पूछ सकते हैं पूर्वांचल पहाड़ियों की वो पहाड़ी जिसका जो ओरिएंटेशन, विन्यास आड़े में है या पूर्व से पश्चिम में है, तो वो बरेल है। क्यों है इसको और पढ़ते हैं हम। बेसिकली यहां पर एक आपको पठार मिलेगा, यहां पे इसको शिलोंग पठार कह लो या कार्बी आंगलोंग पठार कह लो या मेघालय पठार कह लो, एक ही नाम है। मेघालय स्टेट है ना पूरा ये, यहां पे मेघालय पठार पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है मेघालय पठार को पूर्वांचल पहाड़ियों से जोड़ने वाली श्रृंखला कौन सी है? बरेल रेंज, बरेल रेंज। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मैंने पूर्वांचल पढ़ाया था तो इस मेघालय पठार को क्यों नहीं पढ़ाया मैंने? क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। फिर भी यहां पर मुझे क्या मिलता है, इसके तीन हिस्से हैं। पश्चिमी हिस्से को हम बोलते हैं गारो की पहाड़ियां, मध्य हिस्से को बोलते हैं खासी की, और पूर्वी हिस्से को जैंतिया की पहाड़ियां। इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन यहां भी मिलता है मिकिर और रेगमा के रूप में।
ये भी आपके मेघालय पठार का ही हिस्सा है, मिकिर और हो गया। ध्यान देंगे सभी लोग, ये क्या नाम लिखा मैंने, इस मेघालय पठार का पश्चिमी भाग, ये गारो की पहाड़ियां, सिर्फ जी लिख दिया है, ये खासी की पहाड़ियां, खासी के एच कर दिया, ठीक है, और ये जैंतिया की पहाड़ियां, जैंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी जैंतिया, इसका नाम है मिकिर और रेगमा, हैप्पी। तो इस प्रकार हमारी ये पहाड़ियां मिलती हैं। इनको हम पूर्वांचल का भाग नहीं मानते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, देखिए ये बनाया था मैंने प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, बनाया था, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही शेष भाग ये यहां पर है, प्रायद्वीपीय पठार का ही है शेष भाग ये यहां पर है, इसको कहते हैं मेघालय पठार। बीच का जो आप देख रहे हो ये गैप बन गया है, जब ये गैप नहीं बना था उस समय ये दोनों कनेक्टेड थे और ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार यहां तक कंटिन्यू जाता था। बीच का पोर्शन क्रैक होके सबडक्ट हो गया है, धस गया है नीचे की तरफ, तो बीच में गैप बन गया है। इस गैप को क्या कहते हैं, मालदा गैप, मालदा गैप कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा भी कुछ नाम था इस गैप का, इतना जो खाली स्थान दिख रहा है बच्चों इसकी बात कर रहा हूं, इसको मालदा गैप कहते हैं, या और क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहते हैं। कारण क्या है राजमहल गारो गैप कहने का, पता नहीं सर, कहते होंगे जूम, जूम हुआ कुछ, अरे हो तो रहा भाई, इसमें लिख सकते हैं क्या अपन, हटो यार, ये है, यहां पर क्या है बच्चों, ये जो अपना यहां पर एक पहाड़ियां हैं, नाम है उसका राजमहल की पहाड़ियां, और यहां पर आपको मैंने अभी बताया था ये मेघालय पठार के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां, गारो, है ना, यहां राजमहल यहां गारो, तो इसके बीच के अंतराल को हम क्या कहेंगे, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, हिंदी में भी राजमहल गारो गैप, ठीक है। इस प्रकार यहां पूर्वांचल की पहाड़ियां आपकी पूरी होती हैं, इसको हम आज लिख लेंगे, क्या, राजमहल की पहाड़ियां ये झारखंड में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे है। वो शायद अगर पिछले बैच के नोट्स में लिख गया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, एटलस खोल के आप खुद देखोगे, राजमहल पहाड़ियां आपकी झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का टाइम आ चुका है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो जिस बालक को निकलना है वो निकल जाए। पूर्वांचल की पहाड़ियां, हेडिंग है पूर्वांचल की पहाड़ियां, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है, लिख लिया, नहीं लिख पाया? लिख लिया, चल लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनना था, ये पहले बना लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब हेडिंग के आसपास ही बनाना है आपको। लिखेंगे दिहंग दर्रे के, दिहंग दर्रे के पूर्व में स्थित पहाड़ियां, दिहंग दर्रे के पूर्व में स्थित पहाड़ियां, दिहंग दर्रे के पूर्व में स्थित पहाड़ियां
पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं, फुल स्टॉप। ये पहाड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में अर्धचंद्राकार रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं तथा भारत की भारत की प्राकृतिक 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 पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं। भारत की प्राकृतिक पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं। यहां से देखो दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। भारत की पूर्वी सीमा प्राकृतिक रूप से किन पहाड़ियों द्वारा बनाई जाती है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियां। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा का काम कौन कर रहा है, तो अगेन आंसर इज पूर्वांचल की पहाड़ियां, क्योंकि इस तरफ म्यांमार देश है ना पूरा। लिखो उसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पूर्वांचल पहाड़ियों का उद्गम, पूर्वांचल पहाड़ियों का उद्गम भी हिमालय निर्माण के दौरान, हिमालय निर्माण के दौरान ही हुआ है, ही हुआ है तथा हिमालय तंत्र में बनने वाली सबसे अंतिम पहाड़ियां, सबसे अंतिम पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियां ही थीं। ही थी, फुल स्टॉप। इन नेक्स्ट लाइन, पूर्वांचल समूह में निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं। निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं। निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं, डैश करके नाम लिखेंगे सभी के। मुझे बोलना जरूरी है क्या, आप लिख पाओगे? मिश्मी पहाड़ियां, देखो कैसे लिखना है, सुनो 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 सुनो। हम ये भी लिखेंगे पहाड़ी का नाम क्या है और फिर एरो करके लिखेंगे किस स्टेट में है ये, ठीक है। तो ये दोनों आपकी अरुणाचल में है ना, तो पहले मिश्मी लिखो, फिर उसके नीचे पटकाई, और ऐसे एरो बना के, है ना, ऐसे एरो बनाते हैं ना अपन लोग, ऐसे एरो बना के लिख देना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहली है मिश्मी, दूसरी पटकाई, ये दोनों है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी है नागालैंड में। फिर है आपकी लेमातोल व पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, दोनों ही हैं मणिपुर में। लेमातोल व पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, दोनों हैं आपकी मणिपुर में। और अगली है मीजो पहाड़ी, मीजो, ज के नीचे बिंदी लगा देंगे तो ज हो जाएगा वो, मीजो पहाड़ी, डैश करके मिजोरम। और लास्ट है बरेल पहाड़ियां, बरेल, बरेल, बरेल पहाड़ियां,
गया, पूर्वांचल का ही पार्ट है। ठीक है, हाँ असम में। अब लिखिए इसमें मिश्मी पहाड़ियां, मिश्मी पहाड़ियां डैश करके, ये भारत की, मिश्मी पहाड़ियां ये भारत की पूर्वतम पहाड़ियां हैं, ये भारत की पूर्वतम पहाड़ियां हैं कि नहीं है? ठीक है, इनका कुछ भाग दिहंग दर्रे के पश्चिम में भी पाया जाता है। हालांकि हालांकि अधिकांश भाग दिहंग दर्रे के पूर्व में हैं, व हालांकि अधिकांश भाग दिहंग दर्रे के पूर्व में हैं व पूर्वांचल समूह का भाग हैं। अगला लिखोगे मिश्मी, वेट अ मिनट, डाफा बम, डाफा बम मतलब मिश्मी वाली हेडिंग में ही है डाफा बम, डाफा बम के ब्रैकेट में 4578 इसकी ऊंचाई है, 4578 मीटर। डाफा बम मिश्मी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची 4578 सबसे ऊंची चोटी है। अगला लिखोगे आप पटकाई पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां लिखेंगे। ये पहाड़ियां भी पूर्णतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, भी पूर्णतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, पूर्णतः अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, फुल स्टॉप। मिश्मी व पटकाई के मध्य मिश्मी व पटकाई के मध्य पांग साउ दर्रा पाया जाता है। पांग साउ दर्रा, पांग PANGSAU, पांग साउ दर्रा पाया जाता है। मिश्मी व पटकाई के मध्य पांग साउ दर्रा पाया जाता है, जिससे होकर भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सड़क गुजरती है। भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सड़क गुजरती है। अगला लिखो नागा, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां डैश करके नागालैंड में स्थित हैं। नागालैंड में स्थित हैं, फुल स्टॉप। सारामती
सारामती, सारामती के ब्रैकेट में 3926, सारामती की ऊंचाई कितनी है 3926 मीटर है ना। सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगली हेडिंग डालेंगे लैमातोल तथा, हेडिंग में ही डालना है, लैमातोल तथा पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, लैमातोल तथा पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, ठीक है, लिखिए इसमें डैश करके। ये दोनों पहाड़ियां मणिपुर राज्य में स्थित हैं। मणिपुर राज्य में स्थित हैं, फुल स्टॉप। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य प्रसिद्ध लोकटक, प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है। प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है, ठीक है। यह झील, यह झील तैरते हुए बगीचों, तैरते हुए बगीचों, बगीचों के ब्रैकेट में क्या लिखोगे फ्यूमिड, तैरते हुए बगीचों फ्यूमिड, कॉमा केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ, कहते हैं ना आओ और जाओ, है ना? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान तथा डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, डांसिंग डियर ऑब्लिक करके इसी का नाम है संगाई, सगाई नहीं है ये, संगाई हिरण। बहुत से लोगों ने भावनाओं बह के लिख दें कुछ भी, देखो चेहरे पे अलग ही स्माइल आ गई, चमक ही देखते बनती। सिलेक्शन ले लो, ये भी संगाई से ये भी सगाई हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, और नहीं पढ़ते रहना संगाई डियर ठीक है, तो क्या कहते हैं डांसिंग, डांसिंग डियर ऑब्लिक करके संगाई हिरण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, लास्ट लिखोगे, सेकंड लास्ट मतलब अपनी है मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां ब्रैकेट में चल नहीं रहा पेन, पेन नहीं चल, ये ले लो, मीजो पहाड़ियां लिखो, ब्रैकेट में लिखो, इस पहाड़ियों का नाम क्या है लुसाई हिल्स, हिल्स माने पहाड़ी। अरे पहाड़ी से याद आया, आज आपका फर्स्ट डे है, आपको पर्वत पठार में अंतर पता है बेटा?
अभी जैसे मैं चिल्ला रहा था ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये अपना मेघालय पठार है, तो पठार क्या होता है? देखो ना, कभी घबराना नहीं है आपको, नहीं आ रहा था तो पूछना चाहिए था आपको। देखो, पर्वत क्या होते हैं? एक ऐसी स्थलाकृति, एक ऐसी ऊंची उठी हुई स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा हो और जिसका शीर्ष कैसा हो? संकुचित हो, नुकीला हो, है ना? ऐसी ऊंची उठी हुई स्थलाकृति को हम पर्वत कह देते हैं। पर्वत का छोटा रूप, यानी 1000 मीटर से यदि कम इसकी ऊंचाई है, मान लो इतनी होती, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी। तो पर्वत और पहाड़ी में यह अंतर होता है। इसके अलावा पठार क्या होता है? पठार भी ऐसे ऊंचे उठे हुए स्थलाकृतियां होती हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन इनका शीर्ष कैसा मिलेगा? सपाट मिलेगा, टेबल की तरह। इसलिए पठारों को टेबल लैंड भी कहते हैं। भारत की यदि मैं बात करूं तो ये जो आप देख रहे हो, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये तटीय क्षेत्रों से, उत्तर भारत के मैदानों से, ये फिर से तटीय क्षेत्र, इन सब की तुलना में ये ऊपर उठा हुआ है और इसका सतह एकदम फ्लैट है ना ऊपर से। पठार नहीं बोलेंगे इसको। प्रायद्वीपीय क्यों बोला? देखो, पठार तो ये है, प्रायद्वीपीय क्यों बोला? प्रायद्वीपीय शब्द का मतलब होता है ऐसी जमीन जो तीन तरफ से जल से घिरी हो, वो क्या कहलाती है? प्रायद्वीप। तो देखोगे भारत के पश्चिम में भी मुझे समुद्र मिलता है, यहाँ भी जल राशियां मिलती हैं, यहाँ भी जल राशियां। तो इस प्रकार ये स्थलाकृति प्रायद्वीप कहलाने योग्य है, तो इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला मैंने। ठीक है। ल्यूसाई हिल्स है ना, डैश करके लिखो। ये पहाड़ियां मिजोरम में स्थित हैं। ये पहाड़ियां मिजोरम में स्थित हैं। फुल स्टॉप। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत है ना, आप ब्लू माउंटेन रहने देना, उसको नीला पीला मत कर देना। ब्लू माउंटेन ब्रैकेट में 2157, ब्लू माउंटेन ल्यूसाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है या नहीं? सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कौन सी पहाड़ियां? बरेल, बरेल पहाड़ियां, बरेल, डैश करके लिखो। मुख्यतः असम राज्य में स्थित हैं। मुख्यतः असम राज्य में स्थित हैं, फुल स्टॉप। अन्य पूर्वांचल पहाड़ियों से अलग अन्य पूर्वांचल पहाड़ियों से अलग, पहाड़ियों से अलग इनकी अवस्थिति, अवस्थिति माने ओरिएंटेशन, इनकी अवस्थिति, अवस्थी मत कर देना, सरनेम होता है लोगों का। इनकी अवस्थिति पश्चिम से पूर्व दिशा में है। मतलब आपकी घड़ी भी बोर हो गई मुझसे पढ़ते पढ़ते, उसने अलार्म बजा दिया। पश्चिम से पूर्व दिशा में है, बस ठीक है। यहां पे पूर्वांचल पहाड़ियां खत्म होती हैं आपकी। नोट लिखो, NOTE, नोट। नोट में डैश करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डैश करके लिखेंगे मेघालय पठार, मेघालय पठार लिखो बेटा, मेघालय पठार व उससे संबंधित पहाड़ियां, उससे संबंधित पहाड़ियां पूर्वोत्तर पहाड़ियों, पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती।
पूर्वोत्तर पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती, क्योंकि चट्टानी संरचना के अनुसार, चट्टानी संरचना के अनुसार ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा सिंपल एक डायग्राम बना लो, बहुत ही फ्री हैंड। एक ऐसा चौकोर डब्बा बनाना, ये मेघालय पठार है, इसका पश्चिमी भाग आप लिखना गारो, मध्य भाग खासी और पूर्वी भाग जैंतिया। जैंतिया मत कर देना, जैंतिया करना, ठीक है, जैंतिया। और यहां पर एक पहाड़ी बनाना, इसका नाम रखना मिकिर और इसका रेगमा। बेटा इसके इस तरफ बनाना था, मिकिर रेगमा, है ना। बस ठीक है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। शिवालिक रह गया था, शिवालिक धंग दुंडवा सब लिख तो लिया था हमने। अरे भाई आपने डरा दिया था, मैं नोट्स बहुत ही उससे तैयार करवाता हूँ। ऑब्वियसली नोट्स वो टीचर का एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड होता है कि सर ने क्या पढ़ाया है।